शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। बात यह है हमने क्या किया बिहार के लिए, वो मैटर करता है। वो मैटर करता है कि हमने बिहार को आगे ले जाने के लिए क्या किया। तो ऐसा ही लगता है सर वो लाल किताब दे दीजिए, हर बार उन्हें लगता है सर कुछ नोट्स दे दीजिए, ऐसे नोट्स मिल जाएं जिससे एग्जाम क्लियर हो जाए। हो सकता है कि अगले महीने वो प्लान फेल हो जाए, लेकिन आपको फिर से प्लान को मॉडिफाई करके फिर से उस प्लान को आगे बढ़ाना है। तो मैंने जो प्लान बनाया, मैंने हर 45 डेज दिए 2-2 सब्जेक्ट्स को। क्या सीखे जा रहे हो आप? बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट होगा हमारे स्ट्रेटजी में। आपसे मैं पूछूं कि सबसे बेस्ट थिंग आपको क्या लगा, मतलब क्या आपको सीखने को मिला? सुमित सर की हार्ड वर्किंग जो हमेशा सोशल रहती है कि लोगों के लिए, बिहार के लिए कुछ करना ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हम एन कॉलेज में सत्येंद्र नारायण सिन्हा सभागार में अभी यहाँ पे PW1IAS का यहाँ पे सेमिनार हो रहा है। BPSC UPSC के यदि आप एस्पिरेंट्स हैं तो यहाँ पे अभी उज्ज्वल उपकार 69 BPSC के टॉपर और सुमित त्रिवेदी सर जो कि एक्सपर्ट है UPSC की फील्ड में, और बहुत सारी फैकल्टी BPSC UPSC की यहाँ पे टिप्स और ट्रिक्स और स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जब भी मैं बच्चों से मिलता हूं ना, मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूं बच्चों से कि आपको ये एग्जाम क्यों क्लियर करना है? ऐसा कौन है? ये पैसे वाला कौन है? एक बार खड़े हो जाना। बात ये है हमने क्या किया बिहार के लिए, वो मैटर करता है। वो मैटर करता है कि हमने बिहार को आगे ले जाने के लिए क्या किया। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो लोग देखो तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं अभी, मैं उनको बोलना चाहता हूं देखो सिर्फ इसलिए आप तैयारी मत स्टार्ट करिएगा कि हाँ पैसा कमाएंगे, बढ़िया सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी। आजकल नहीं मिलती लाल बत्ती वाली गाड़ी। कुछ करना है, समाज को कुछ देना है, देश को कुछ देना है, बिहार को कुछ देना है, इस वजह से आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। समझ गए? अपना डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग करोगे ना? आवाज कम हो गई है। मतलब जो पैसा कमाने के लिए तैयारी स्टार्ट कर रहे थे वो हाँ नहीं बोल रहे हैं। बताओ अब किस लिए करना है? बिहार के लिए यूपीएससी की तैयारी करोगे ना? ये होगी ना बात। उज्ज्वल इस बार के यूपीएससी में रैंक 1 लेके आए थे। बहुत ज्यादा मेहनती उज्ज्वल ने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया तैयारी के दौरान, जिनकी मैं अभी बात आपके सामने कर रहा था। और वेरी हम्बल, ग्राउंड टू अर्थ, आप मिले ही हो पहले। तो अब उज्ज्वल आप ये बताइए, 2 महीने हो गए आपको ट्रेनिंग करते करते, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर्विस में जाके, ताकि बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिले, पता लगे आगे उनके लिए क्या आने वाला है जब वो ऑफिसर बनेंगे। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। और ये जो 2 महीने का सफ़र रहा है, इससे पहले भी मैं 67 के टाइम पे जॉब में था, तो मैं ओवरऑल एक एस्पिरेंट लाइफ से जब आप ऑफिसर्स लाइफ में आते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं, इस पर थोड़ी बात करना चाहूँगा। क्योंकि जब आप एस्पिरेंट लाइफ में होते हैं तो आप अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं। जैसे जब आप कोई करंट अफेयर पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं या सोसाइटी को देखते हैं, तो आपका ये नज़रिया होता है कि इसमें क्या कमियां हैं या ये चीज़ में इतनी समस्या क्यों है, हमारा थोड़ा निगेटिव एस्पेक्ट होता है। लेकिन जब आप जॉब में आ जाते हैं, आप दूसरी टेबल की दूसरी तरफ होते हैं ना, तो आपको देखने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है सोसाइटी को। आप ये सोचते हैं मैं क्या बेटर कर सकता हूँ,
मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, ये चीज़ें थोड़ी फर्क आ जाती है। मैं थोड़ा सा एक दो इंसिडेंट से बताना चाहूँगा। जैसे इससे पहले जब मैं वैशाली में कुछ टाइम पोस्टेड था, तो वहाँ पे मुझे आयुष्मान कार्ड के लिए मेरे मतलब ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था। 6 महीने का जो है एक ट्रेनिंग पीरियड, फील्ड ट्रेनिंग का पीरियड होता है। उस टाइम पे हमारा ट्रेनिंग पीरियड था, बट वैशाली डीएम सर थे, उन्होंने कहा कि उधर फील्ड में जाके एक्सपीरियंस मिलता है। असली ट्रेनिंग तब होगी ना जब तुम जाके वहाँ देखोगे। तो मैं वहाँ गया। उस टाइम पे मैं ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर के पोस्ट पे था, इससे पहले वाली पोस्ट की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पे मुझे जो कम्युनिटी में आयुष्मान कार्ड का जो है इंस्पेक्शन करना था, तो मैं वहाँ पे गया। मैंने देखा कि एक तो वहाँ पे अंदर जाने के लिए कोई रोड नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि एक तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, पहला ही दिन था, और मैं वहाँ गया। अंदर में एक तो किसी अनुसूचित जाति की कम्युनिटी थी वो, जो मोहल्ला था। वहाँ पे एक काफ़ी पानी लगा हुआ था, वो काफ़ी उसमें पानी में हम लोग चल के जा रहे थे, 1-2 लोग और भी साथ थे हमारे। तो वहाँ पे गया तो काफ़ी लोग जो VLEs होते हैं, जो कार्ड बनाते हैं, वो वहाँ बैठे हुए थे। तो मैंने बोला कार्ड क्यों नहीं बन रहा है? तो उन्होंने बोला कि कोई बनाना नहीं चाहता। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर कार्ड क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? तो मैंने उनसे बात करी, तो एक तो वो गवर्नमेंट से गुस्सा थे काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने कहा कि पूरी लाइफ में हमारे पास कोई ऑफिसर नहीं आया। तो उन्होंने एक ये एक्सप्रेस किया कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो ऑफिस में बैठे होते हैं, वो ग्राउंड पे आते ही नहीं है। तो जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो उनके मिथक्स टूटेंगे और आप सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे। दूसरी बात, जब मैं वहां पे गया तो मैंने बात की, तो एक और प्रॉब्लम समझ आई कि इससे पहले जो कार्ड बना था, किसी ने अंगूठा लगा के उनके पैसे निकाल लिए थे। तो मुझे ये समझ आया कि डिजिटल इलिटरेसी कितनी ज़्यादा है। हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं ना, तो हम लोगों से मिलते हैं, तब हमें समझ आता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ, एक्चुअल समस्या है कहाँ, जो हमें एस्पिरेंट लाइफ में नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूँ कि आप लोग इस चीज़ से मोटिवेट हो कि जब आप रियल में ऑफिसर्स बनेंगे, तो आप एक जिंदगी नहीं, बहुत सारी जिंदगी आप बदल देंगे। तो इसके लिए आपको ऑफिसर बनना है। इसके अलावा थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी पे बात करना चाहूँगा कि क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। सर ने प्लान के बारे में बात किया था, तो मेरा भी जब मैं इस फील्ड में आया था, मैंने एक अपना सेल्फ मेड प्लान बनाया था कि मुझे अगले 1 साल में क्या करना है। और वो हर एस्पिरेंट बनाता है जो भी सीरियस होता है, और आपको भी बनाना चाहिए। हो सकता है कि अगले महीने वो प्लान फेल हो जाए, लेकिन आपको फिर से प्लान को मॉडिफाई करके फिर से उस प्लान को आगे बढ़ाना है। तो मैंने जो प्लान बनाया, मैंने हर 45 डेज दिए 2-2 सब्जेक्ट्स को, कि मैं 45 डेज में पॉलिटी और हिस्ट्री एक साथ कंप्लीट कर लूंगा, इसके अलावा साइंस टेक एनवायरनमेंट एक साथ कंप्लीट कर लूंगा, इस तरीके से। तो आप जो है, आपका प्लान अलग हो सकता है, क्योंकि आपके पढ़ने का तरीका अलग है। क्या पता जो है आप किस वे में तैयारी कर रहे हैं। तो अपने आवश्यकताओं को समझते हुए जो आपकी जरूरतें हैं, उसके हिसाब से एक प्लान जरूर बनाएं। जब वो प्लान बन जाता है, इसके बाद जो है आप छोटे छोटे टारगेट्स रखें। जैसे मेरे छोटे छोटे टारगेट्स क्या थे, मैंने पहले भी बताया है जब मैं आया था, कि मैंने एक वीक में 50 घंटे दिए अपने आप को। सर ने बोला था कि अपने आप को जॉब देनी है, मैंने सच में अपने आप को जॉब दी थी। मैंने बोला कि अगर 50 घंटे आपके 4 दिन में पूरे हो जाते हैं, तो 3 दिन आप छुट्टी पे रहोगे। तो ये जॉब आपको देनी है कि आपको 50 घंटे का जो आपके पास टारगेट है, वो कंप्लीट करना है, जितना 1 साल का प्लान। क्योंकि डेली प्लान में जो है ना, ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैंने कभी अपने पढ़ाई के घंटे फिक्स नहीं रखे डेली में। मुझे लगता था कि अगर आज मेरा बहुत अच्छा मूड है, तो क्या पता मैं 12-14 घंटे पढ़ लूँ, क्या पता कल को थोड़ा लो फील कर रहा हूँ तो 7-8 घंटे ही पढ़ पाऊँ, 4-5 घंटे ही पढ़ पाऊँ, कभी पढ़ाई हो भी ना। तो हर किसी की लाइफ में, हर स्टूडेंट की लाइफ में एक डाउन पीरियड आता है, और वो जो डाउन पीरियड है, वो एक तरीके से जो आपकी आगे की प्रिपरेशन है, उसको डिसाइड करता है। तो ये ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा कि आपको जो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, वो एक तो प्लान की बात हो गई, दूसरा
कि आपको प्री और मेंस को साथ में लेके अब चलना पड़ेगा। और अगर मैं बीपीएससी का पैटर्न 70th का देखे और 69th का देखे तो काफी डिफरेंस आया है। तो आपको अब क्या करना है कि 71st में क्या पैटर्न आएगा ये कोई नहीं जानता है, ये किसी को भी नहीं पता है। या फिर अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका पैटर्न क्या है ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के ही पता लगाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अपने कॉन्सेप्ट्स पे अच्छे से ध्यान देना है और साथ में कुछ फैक्ट्स पे भी ध्यान देना है। जब आप कॉन्सेप्ट्स की तैयारी करते हैं तो फैक्ट्स अपने आप आपको याद होते जाते हैं। इसके अलावा बहुत लोग चूंकि अभी प्रिपरेशन में नए हैं तो मैं स्ट्रेटजी में इतना डीप अंदर नहीं जाना चाहूंगा। को कुछ नहीं पता होता, पहले दिन से बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ये तो बिक गया टॉपर, ऐसे अनेकों नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। लेकिन उन सबको इग्नोर करके बच्चों की हेल्प करते रहना बढ़िया ढंग से आसान नहीं होता। आज उज्जवल को 2 महीने बाद मैंने देखा और बहुत खुशी हुई। उज्जवल बिल्कुल नहीं बदला, जितना रिजल्ट आया था 1 दिन बाद था, आज भी वैसा ही है और उज्जवल हमेशा ऐसे ही रहना। सुमित सर आखिरी give a big round of applause. Thank you, sir. Then Avinash sir, please. Then we have Deepak sir with us. Then Ashirwad sir. VK Tripathi sir. Our favorite and very popular Rishabh sir, economy, you know all this. And Rajesh sir, please come on stage. Manish Niraya sir, please. आपको मैडम सेमिनार कैसा लगा? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। स्पेशली सुमित सर थे तो वो सुमित बहुत सर थे, बहुत सारा मोटिवेशन दिए। अभी आ जाइए। तो क्या सीखा आप लोगों ने सेमिनार में? क्या सीखने को मिला? कुछ नया जो पहले आप लोग नहीं जानते थे? यही कि हम लोग को पहले से प्लानिंग करना होगा। जैसे हम लोग ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते बट प्लानिंग नहीं करते थे, तो प्लानिंग करना है ये सब मतलब एक परफेक्ट चीज लगा कि हम प्लानिंग करके पढ़ना सबसे बेस्ट पढ़ना होता है। आप अटेम्प्ट दिए हो कभी? नहीं, मेरा अभी स्टडी कर ही रहे। 71st लोग हैं। हाँ मे बी, क्योंकि अभी मेरा 72nd सेमेस्टर चल रहा है। आपको कैसा लगा? आप क्या कैसे देख रहे हैं? सर सेमिनार तो बहुत अच्छा था, मोटिवेशंस मिला, उज्जवल सर से मिलने का अपॉर्चुनिटी मिला, फिर से जो हम लोग के फाउंडर हैं उनसे मिलने का मौका मिला। एक वे मिला कि हाँ इस ट्रैक पे जो हम लोग का जो गलती जो कर रहे थे उसको सही करने को एक डायरेक्शन मिला कि हाँ यहाँ पे हम लोग का फॉल्स है उसको सही करना है। तो ये सब चीजें सीखने को मिला। तो अटेम्प्ट आप लेने वाला है ना? यस सर, इस बार 71 देने वाले हैं हम। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोगों को सेमिनार कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो मतलब हाँ, तो थोड़ा आइए बात कीजिए, क्या सीखे जा रहे हो आप लोग? बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट होगा अब हमारे स्ट्रेटजी में। आपसे मैं पूछूं कि सबसे बेस्ट थिंग आपको क्या लगा? मतलब क्या आपको सीखने को मिला? तो क्या बताओगे? सुमित सर की हार्ड वर्किंग जो हमेशा सोशल रहती है कि लोगों के लिए, बिहार के लिए कुछ करना ही चाहिए। अच्छा, बिहार के लिए जो इंस्पिरेशन मिलता है उनके द्वारा कि करना है तो उसके लिए है ना? हाँ बहुत। अटेम्प्ट आप लोगों ने लिया है? नहीं हम लोग कॉलेज गए। थर्ड ईयर। तो 71st लोग हैं या फिर 72nd। 72nd। चलिए, आप लोग ऑल द बेस्ट। तो देखिए यहाँ पे बहुत लोग मैंने जाना सेमिनार के बारे में, सेमिनार किसको मतलब कैसा लग रहा है, बहुत लोगों ने अपना फीडबैक दिया है। तो यदि आप लोग को यदि कोर्स ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच।